नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। इस खास बहस में आज हम चर्चा करेंगे कुछ इत्तेफाक की। वो इत्तेफाक क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शनिवार को कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर नहीं पहुंच पाए पूर्व सीएम रमन सिंह। वहीं 24 घंटे बाद जब बिलासपुर में ओम माथुर के स्वागत में पोस्टर लगे तो उसमें से भी रमन सिंह गायब थे। ऐसे में इन कयासों को हवा मिली है कि क्या युवा नेतृत्व की तलाश कर रही है बीजेपी। अब पुराने नेता धीरे धीरे किनारे आ जाने। कोरबा में देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने नहीं पहुंच पाए रमन सिंह और बिलासपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से गायब हुए रमन सिंह। 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह का दोनों सियासी इवेंट में नहीं पहुंच पाना इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में तो एक एक इत्तेफाक के मायने खोजे जाते हैं और यहाँ तो दो इत्तेफाक है और चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी इसे कैश करने के लिए तैयार बैठी है। पर बीजेपी नेता मानते हैं कि रमन सिंह अभी भी उनके सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। रमन सिंह जी हमारे सम्मानी नेता हैं। रमन सिंह जी का पूरा सम्मान है पार्टी के अंदर। वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक हैं, हमारे सब बहुत सम्मानी नेता हैं। कोरबा की जिस सभा में रमन सिंह को जाना था वहां के लिए राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर दिया था। अब ये भी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता मानते हैं कि ये सीएम भूपेश बघेल की संवेदनशीलता है जो पूर्व मुख्यमंत्री को भी जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर देते हैं, जबकि रमन सिंह बिलो द बेल्ट वॉर करते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर संवेदनशीलता होती तो हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाकर उसका श्रेय नहीं लेते। बीजेपी की सरकार में भी कई बार विपक्ष के नेताओं को हेलीकॉप्टर दिए गए, लेकिन कभी उसका प्रचार नहीं किया गया। देखिए, श्री भूपेश बघेल जी एक संवेदनशील और सहृदयी राजनेता हैं। वो कभी भी किसी की भी मदद के लिए पीछे नहीं हटे। वे स्वयं बाई रोड राजिम से रायपुर आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को कोरबा जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। हमने 15 वर्ष के अंदर में अनेकों बार, सैकड़ों बार कांग्रेस के नेताओं को हमने ये हेलीकॉप्टर, शासकीय हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया है, लेकिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराकर फिर उस पर छींटाकशी करना ये कांग्रेस की निम्न स्तरीय मानसिकता को प्रदर्शित करता है। क्या इसीलिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था कि उस पर टीका टिप्पणी या छींटाकशी करें? मिशन 2023 की तैयारी में लगी पार्टियों के हर कदम की स्क्रूटनी होगी। एक एक बयान के कई मायने निकाले जाएंगे, एक एक तस्वीर का पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि कई बार बड़ी खबरें इन इत्तेफाकों और अटकलबाजी के पीछे छिपी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो चलिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत गरमा रही है और बहुत सारे इत्तेफाक है जिस पर लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता नितिन भंसाली जी और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ हैं श्रीचंद सुंदरानी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि हमारे इस डिबेट का एक फॉर्मेट है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और आपको 2 मिनट में आपको ये बताना होगा कि इस मुद्दे पर, क्योंकि हम चर्चा शुरुआत करेंगे। नितिन जी, आपको सबसे पहले 2 मिनट का वक्त, आप बताइए कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के उदार दिल के नेता हैं। हेलीकॉप्टर मांगा गया और उन्होंने तत्काल हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया। देखिए, वो खुद राजिम में एक कार्यक्रम में थे और वो वहां पर हेलीकॉप्टर को वहां से उन्होंने रायपुर भेजा और खुद सड़क मार्ग से आए। ये अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक उदाहरण है, उन नेताओं के लिए, कि भाई आपके मतभेद किसी से हो सकते हैं पर राजनीतिक सुचिता जो यहां पर नजर आई और एक संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर आई, वो एक बेमिसाल है और ये पूरे देश के लिए मैं सोचता हूं कि एक मिसाल है और ऐसा अन्य दलों को भी किया जाना चाहिए। चलिए, अन्य दलों को भी ऐसा किया जाना चाहिए। सुंदरानी जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये पूरी मुद्दा, इसी मुद्दे पर आगे हम बहस को बढ़ाएंगे। 2 मिनट का वक्त आपके पास भी है। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता, 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की मांग की, इन्होंने दिया, तो इसको हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? दिया तो दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसा कई बार अवसर आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुझे याद है कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी का एक्सीडेंट हुआ था,
लेकिन एयर लिफ्टिंग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली भेजा उनको, क्योंकि ये तो संवेदना एक दूसरे के प्रति रहती है। और कई बार विपक्षी नेताओं को या कभी ऐसे अधिकारियों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाता, कई बार नक्सल मामले में जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर दिया गया, बहुत सारे लोगों को दिया गया, लेकिन इसको कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार का मुद्दा नहीं बनाया। सरकार ने कभी, रमन सिंह जी की सरकार ने प्रचार का मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन जिस ढंग से कल 2 दिन से जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता संवेदनशील, मुख्यमंत्री क्या दूसरे लोग संवेदनशील नहीं है, डॉक्टर रमन सिंह जी संवेदनशील नहीं है, जो भी बड़े पद पे बैठता है निश्चित रूप से वो राजनीति अपनी जगह होती है। राजनीतिक लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई डॉक्टर रमन सिंह जी या भूपेश बघेल जी की नहीं है, कोई एक दूसरे की निजी लड़ाई नहीं है, ये तो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। और अक्सर देखने में आया शिष्टाचार और ये सारी चीजें राजनीति में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं पहली बार देख रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग इसको भी एक राजनीतिक विषय बना के प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ के लिए। चलिए, तो ये एक विषय हो सकता है कि हेलीकॉप्टर क्यों लेट मिला या क्यों वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आयोजन स्थल पर लेट पहुंचे, या जो भी विषय है इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन नितिन भंसाली जी, शुरुआत चर्चा की आपसे ही करते हैं, क्योंकि इत्तेफाक होते हैं राजनीति में, इत्तेफाकों के कई मायने भी निकाले जाते हैं। हेलीकॉप्टर मिला, हेलीकॉप्टर चूंकि आया था गृह विभाग से फोन, जिसके बाद ये सारी प्रक्रिया हुई और उस पर फिर अब क्या ये एक ही महज एक इत्तेफाक है कि वहां पर आयोजन स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लेट पहुंचे या उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए? एक इत्तेफाक और भी यहां देखने को मिलता है, पोस्टर पर भी पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो नहीं थी। पोस्टर पर क्या, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पर किसी प्रदेश का या किसी संगठन का दायित्व उनके पास नहीं है। वो मोस्टली तो छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं और छत्तीसगढ़ में भी जैसा आप देख रहे हैं पोस्टरों से गायब है, तो ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये समझे। उस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। हेलीकॉप्टर समय पर उपलब्ध करवाया गया था, हेलीकॉप्टर में वो गए भी थे, अब वो कैसे नहीं पहुंच पाए और क्यों नहीं पहुंच पाए ये भी उनका विषय। देखिए, यहाँ पर श्रीचंद सुंदरानी जी 2 बातें उन्होंने कही कि एयरलिफ्ट किया था, तबीयत खराब हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था और नक्सली मामलों पे, तो मैं इस पे आपत्ति दर्ज करूंगा कि किसी की हेल्थ में अगर कोई इशू है और अगर आप एयरलिफ्ट कर रहे हैं तो आप तो गाना गा ही रहे हैं। हमने कहा उस चीज का नहीं, पब्लिसिटी आप तो कर ही रहे हैं। आपने ये कहा कि नक्सली मामलों पे जवानों को हेलीकॉप्टर से लाया जाता है, और आपके प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी ने तो अभी ये भी कहा कि झीरम के समय तो शर्म आनी चाहिए, झीरम के मामले पे तो आप लोगों को ये शब्द ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इतनी बड़ी चूक थी, उस चूक की वजह से हमने हमारे फ्रंट लाइन के नेताओं को खोया। उसके विषय में भी यदि आप ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से कई बार अमित शाह जी चुनावी संकल्प कर रहे हैं, खुद कहा कि वो चुनावी सभा लेने आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको हेलीकॉप्टर दिया गया। अरे भाई, कभी एक बड़ी शख्सियत है, 15 साल प्रदेश के कितनी बड़ी शख्सियत है, वो तो दिख रहा है, पोस्टर से गायब है, आपके कार्यक्रम के मंच से गायब है, इससे तो दिखता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। भाजपा ही नहीं मान रही है उनको कि वो शख्सियत है, तो जनता क्या मानेगी? उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और छत्तीसगढ़ का एक बड़ा चेहरा है। आज भी अगर कांग्रेस भयभीत है कहीं तो डॉक्टर रमन सिंह जी, सुंदरानी जी, आप डॉक्टर रमन सिंह जी से भयभीत है। सुंदरानी जी, ठीक है, हेलीकॉप्टर मिला और हेलीकॉप्टर आपने उपलब्ध कराया या पूर्ववर्ती सरकारों ने उपलब्ध कराया, ये तो एक विषय हो सकता है। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर नितिन भंसाली जी ने कही, और जो कि देखने में भी आया, लगातार कांग्रेस से लेकर सवाल भी उठाते रही है, क्या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पार्टी में कोई और स्थान देने की प्लानिंग है, या फिर उनके बार बार उनका जैसे पोस्टर से उनका फोटो हटाया जाना, ये तो एक सवाल है। इससे पहले भी कई बार उपेक्षा का आरोप लगाया कांग्रेस ने। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री, आज भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कई बार एक नीचे स्तर पे कोई मिस्टेक के साथ फोटो अगर कहीं न लगा पाए कार्यकर्ता, कई बार ऐसा होता है। कई बार मिस्टेक एक बार हो तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को क्या लेना देना? डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको सर्वमान्य नेता मानती है। मान लो भाई, आप खुद ही कह बड़े नेता है और आप ही के पोस्टरों से गायब है, तो मैं कैसे ये कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी है, बहुत बड़ा इशू नहीं है राजनीति में, तो इससे बड़ा इशू। श्रीचंद जी, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर के अगर नेता आपके आ रहे हैं जो कि केंद्र में मंत्री भी है, वहां के जो पोस्टर लगा है उसमें ही फोटो नहीं है उनकी।
देखिए, मैंने निश्चित रूप से कहा कि फोटो कभी कभी लोकल में छोटी मोटी त्रुटियां बनाने वाले से हो जाती है। ये कोई प्लान्ड वे में उनका फोटो नहीं लगाया गया, ऐसा उदाहरण नहीं है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी आज पूरे छत्तीसगढ़ के आम जनता तो है ही उनकी दीवानी। आज पूरे 3.25 करोड़ लोग छत्तीसगढ़ के उनको अपना नेता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता। हम 68 हो गए। हाँ, इस बार आए हैं तो मुझे लग रहा है हम 76 होंगे। रूप से ये देखिए, ये तो वक्त बताएगा आप की चला चली की बेला कितनी और कितने दिन और रहोगे, वो तो दिख ये ही तो रहा है वक्त आप लोगों बताएगा। का। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में जो भी भ्रांतियां कांग्रेस फैलाने का प्रयास कर रही है, वो भयभीत होकर फैला रही है। क्योंकि जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो भूपेश बघेल से बड़ा चेहरा अगर कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह जी है। ये मानते हैं? ठीक, ये आपकी डिबेट में ये मानते हैं कि रमन सिंह चेहरा है? मुझे तो नहीं लगता। डी पुरेंदेश्वरी आपकी प्रभारी थी, उन्होंने कहा ये चुनाव जो है प्रदेश में चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, तो प्रदेश में चेहरा ही कौन है? आप कल्पना, आपके प्रभारी ही चेहरा नहीं मानते डॉक्टर रमन सिंह को, और आपके कार्यकर्ता। आप बोलते हो त्रुटि होती है, त्रुटि बार बार नहीं होती, बार बार अरे हर बार होती है। आप पूछ लीजिए हमारे राहुल भाई को, आप जनता को पूछ लीजिए। मैंने खुद कई बार देखा है रमन सिंह की पोस्टरों से सर्वमान्य नेता है, सारे गणमान्य नेता है, तो ऐसी चूक गणमान्य नेताओं के लिए नहीं होती। जनता के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं श्रीचंद सुंदरानी जी। एक फॉर्मूला जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के बारे में खास तौर पर ये कहा जाता रहा है कि अगर लगता है बदलाव का बड़ा बदलाव करने तो उस पर सिटिंग सीएम को भी हटा दिया जाता है। यहां तो पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि भविष्य में जो युवाओं को जिस तरीके से मौका दिया है बीजेपी ने, चाहे गुजरात की बात करें, दूसरे कई राज्यों में प्रयोग किया, क्या उस तरीके के प्रयोग, क्योंकि कार्यकारिणी में बहुत बड़ा बदलाव तो हो चुका है? देखिए, निश्चित रूप से बदलाव एक प्रक्रिया है और बदलाव हर समय संभव है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां होती है, हर प्रदेश में के मापदंड अलग। तो यहाँ की परिस्थितियों में रमन सिंह फिट बैठते हैं। ये मेरे लेवल बदलाव की बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ी, जनता ने बदलाव कर दिया। मुझे बोलने का, जनता ने तो पूरी तरह से कांग्रेस को साफ किया। आपको साफ किया है, खड़े हो 450 लोकसभा 50 सीट पे आ गए। 2024 बताया जिस डबल इंजन की आप लोग बात करते हो, वो हिमाचल में तो डबल इंजन फेल हो गया। आप तो पूरे देश में साफ हो गए, पूरे देश में साफ हो गए। भारत के नक्शे में 3 राज्यों में कांग्रेस है। नवंबर 2023 के बाद वादा खिलाफी करके आप लोगों ने जनता को एक राज्य माया जाल जो मोदी का जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी इनके हाथ से निकल चला चली की बेला आपकी है भाई साहब। जैसे कह रहे हैं, जैसे श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं कि यहाँ की सियासत की बात अलग है, या फिर यहाँ पर जो माहौल है उसके हिसाब से ही सारी कुछ चीजें तय होंगी। लेकिन आपको लगता है क्या रमन सिंह अभी फिट बैठते हैं? रमन सिंह इनकी ही नजर में फिट नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूँ फिट बैठते हैं? 15 साल प्रमाण पत्र चाहिए, 15 साल सीएम। अरे प्रमाण पत्र तो आप लोगों ने दे दिया, होर्डिंग से गायब, पोस्टर से गायब, मीटिंग से गायब, इनके लोगों को पदों से गायब। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैंने तो किसी राष्ट्रीय संगठन का पहली बार देखा जिसके पास कोई दायित्व ही नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची से भी डॉक्टर रमन सिंह गायब है। तो भाई साहब ये मान लो, वो लोकप्रिय जनप्रिय कुछ नहीं है। अभी आप ही लोग खुद ही ये मान रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई जिम्मेदारी होती, स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम होता, न किसी संगठन की जिम्मेदारी, न किसी प्रदेश की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अरे कहा, मुझे तो कहीं जरूरत नजर ही नहीं आई। आपको नजर न उत्तर प्रदेश में, न गुजरात में, न हिमाचल में। आपको खुद अपनी मर्जी से कहीं घूमने चले गए होंगे, तो बात अलग है, पर पार्टी ने नहीं भेजा इनको। पार्टी समझ गई है ये राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी आपके नजरों से थोड़ी राजनीति करेगी। आपकी नजरों से तो कर ही रही है ना। आपके भाजपा के आप कह रहे हैं त्रुटि हुई, त्रुटि एक बार होती तो त्रुटि होती भाई साहब, बार बार हो तो त्रुटि नहीं होती। वो जानबूझकर उनको पोस्टरों से गायब किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता। जी 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 श्रीचंद सुंदरानी जी, त्रुटि बार बार नहीं होती है, पहले भी आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगाती रही है। कांग्रेस को लगाने दीजिए ना, कांग्रेस हमारे दल की राजनीति की दिशा थोड़ी तय करेगी। वो तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, हमारी पार्टी जनता ने तय कर दिया। आप लोगों को ये अमित भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था 65+ तो 68 हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमित भाई साहब यदि चुनावी सभा करने या चुनावी रैली में यदि छत्तीसगढ़ आए थे तो मान के चलिए हम लोग 76 होंगे। चलिए, जनता तो तय करेगी सुंदरानी जी। लेकिन बार बार जो मैसेज जो जा रहा है, जिस तरीके से जो इत्तेफाक होने, जिन इत्तेफाकों पर आज भी हम बात करें, 2 इत्तेफाक जो हुए हैं,
वो मैसेज तो यही चाह रहे हैं कि शायद अगला जो बड़ा नेता शायद आपके नेतृत्व में कोई और होगा, या अभी इसे लेकर हालांकि बहुत वक्त है इसे तय करना कि आखिरकार किसके नेतृत्व में और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश तो जा रहा है। देखिए, राजनीति में कई प्रकार के संदेश कई प्रकार के दिशाओं से आते हैं, लेकिन वास्तविकता वह नहीं होती जो संदेश दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीति बनेगी वो तो देखिए बड़े नेता फैसला करेंगे, मेरे लेवल का ये मामला भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, डॉक्टर रमन सिंह स्वाभाविक चेहरा है, पूरे प्रदेश का चेहरा है, जनता का चेहरा है, संगठन का चेहरा है। पार्टी क्या निर्णय लेगी चुनाव में, पार्टी किस दिशा में जाएगी, ये वरिष्ठ लोग ये बताइए ना भाई। लेकिन मैं जहां तक ये मानता हूं कि प्रदेश में अगर आज भी सर्वमान्य कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनके प्रति जनता के मन में भी विश्वास है, जनता के मन में विश्वास नहीं है, जनता का मन टिक गया कि 15 साल शासन। अरे वो होता है, उतार चढ़ाव राजनीति में आते हैं। आप पहले अपने दल की चिंता करो, आपके राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं साहब, राहुल आप उत्तर प्रदेश में 1.5% रह गए यात्रा से, अरे जहाँ पे आपने 50 साल राज किया, गांधी सरनेम से इनकी 1.5% रह गए, इनको सोते 2% वोट मिलता है हर समय गांधी नजर आते हैं। आप राजस्थान में सफाया होने जा रहा है, अरे आपका छत्तीसगढ़ में सफाया होने जा रहा है। वो जो है ना सारी चीजों में जीएसटी और टैक्स लगा दिए, सपना देखने में नहीं लगाया। आप लोग सपना देखिए। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ आखिर क्या कुछ हो रहा है। हेलीकॉप्टर को लेकर हुई सियासत के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि दरअसल असली बात क्या है, ये आप सुनिए। गृह मंत्री जी आए थे और गृह मंत्री जी को यहाँ से जाना था, उनकी हेलीकॉप्टर खराब हुई थी, तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री से ये फोन आया था। मैं राज्य में था तो फिर हेलीकॉप्टर मैंने भेज दिया। मैं सड़क मार्ग से आया और उनके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया, और चूंकि रमन सिंह जी जाने वाले थे तो वो साथ में गए, वो उस हेलीकॉप्टर में गए। चलिए नितिन भंसाली जी, आपने सुना इत्तेफाक संवेदनशीलता की बात कर रहे थे आप। संवेदनशीलता नहीं, लेकिन यहां पर तो वो कह रहे हैं कि गृह विभाग से फोन आया था, हेलीकॉप्टर जाना था गृह मंत्री के लिए, लेकिन चूंकि ये हेलीकॉप्टर रायपुर से कोरबा जा रहा था इसलिए इसमें रमन सिंह जी रवाना हुए, यानी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था। देखिए संवेदनशीलता तो यहाँ पे दिख ही रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री से फोन आया था। होम मिनिस्ट्री से फोन आया था तो होम मिनिस्ट्री फोन आने पर कौन चला रहा है भाई साहब? भाजपा बैठी है केंद्र में। जैसे हमारे देखिए ना कई चीजों को रोक के रखे, चाहते तो हम हेलीकॉप्टर भी रोक दे। अरे भारत सरकार के गृह मंत्री है वो भाई साहब, वो सम्मान किया ना, वो उन्होंने सम्मान किया, ये सम्मान करना हमें आता है। ये कांग्रेस को डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपसे हेलीकॉप्टर नहीं मांगा था, उन्होंने सम्मान किया और डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपसे हेलीकॉप्टर नहीं मांगा। यहाँ पे खाली हेलीकॉप्टर जा रहा है, नहीं करना चाहिए। सुंदरानी जी आपको थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर दिया, और आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो पोस्टर से गायब है, जो यहाँ से उस हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, भारत सरकार के गृह मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर गया है। तो हमने आपके घर का हेलीकॉप्टर, घर का हेलीकॉप्टर वाली बात आपने तो हमारे निजी हिस्से के पैसे ले ले हमको 55,000 करोड़ रुपए, वो हिस्से के पैसों को आपने रोका हुआ। आप 55,000 करोड़ बोलते हो, आपका मुख्यमंत्री 1375 करोड़ मांगने जाता है दिल्ली में प्रधानमंत्री से, आपका मुख्यमंत्री 1375 करोड़ मांगता है। ये खाता न, ये आप 55,000 करोड़ का बाहर हल्ला मचाते हो जब दिल्ली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या चर्चा हो रही है? सारे मीडिया में छपा है, सारे मीडिया ने देखा, 1375 करोड़ का आंकड़ा भी छपा है, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे? सुंदरानी जी आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बात कही है, क्योंकि गृह विभाग से फोन आया जब गृह मंत्रालय से, तब उसके बिना पर ही ये हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया, तो क्या रमन सिंह इत्तेफाक से उसमें बैठे? ये इत्तेफाक भी काफी गलत नजर आता सर, जिस तरीके से पोस्टर से तस्वीर गायब। देखिए पोस्टर से तस्वीर गायब का मैंने पहले ही कहा कि एक महज छोटा सा इत्तेफाक है। ऐसी कोई बात पार्टी की तरफ से या पार्टी के नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसी बात निर्धारित नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी का पहला फोटो लगता है, लगता रहेगा। जब वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री है, सर्वमान्य नेता है। दूसरी बात, हेलीकॉप्टर
ये बात मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दी कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने हेलीकॉप्टर नहीं मांगा था। गृह मंत्रालय, चूंकि आज भारत सरकार के गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनके लिए अगर गृह विभाग ने हेलीकॉप्टर के लिए बोला, सरकार के मालिक हैं वो भी, गृह मंत्री हैं, पूरे देश की सरकार के गृह मंत्री हैं, तो एक व्यवहारिकता राज्य सरकार ने निभाई, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात है, कैसे बड़ी बात है भाई? आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं, रवैया करते हैं? अरे हम क्या व्यवहार करते हैं यार, हम तो राजनीतिक मूल्यों पर करते हैं, आपके जैसा छिछोरापना नहीं करते। ये देखिए, ये आपके जैसा छिछोरापना, अरे हेलीकॉप्टर दिया गृह मंत्री जी के, उसको प्रचार का मुद्दा बना, आप छिछोरापना करते हैं। बीच में इनके पूर्व मुख्यमंत्री जिनके पोस्टर में फोटो नहीं है, उन्होंने क्या नहीं बोला हमारे मुख्यमंत्री? नहीं, इतना छिछोरापना दिखा रहे हैं, इससे भी खराब शब्दों का उपयोग किया गया। इतना शिशोरापना वहां पर आप लोगों को नहीं दिखा, और हम यहाँ पर नहीं, इतना शिशोरापना, इतना प्रचार आप लोगों के हेलीकॉप्टर दे दिया, जैसे कोई निजी हेलीकॉप्टर उठा के आपने दे दिया हेलीकॉप्टर देते। चलिए मुद्दे और इत्तेफाक, जी मुद्दे और इत्तेफाक पर लगातार बातचीत हो रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। ऐसे में इस तरह के इत्तेफाक काफी दूसरे दल को, विपक्षी दल को हवा देते हैं, और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर सियासत लगातार चल रही है। ये दो इत्तेफाक, इस पर फाइनल कमेंट हम आपका चाहेंगे सर। नितिन जी, पहले आपका फाइनल कमेंट। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी पोस्टर से गायब हैं। ये कहते हैं सर्वमान्य नेता हैं, आज भी जो है वो जनता के नेता हैं। ये बात तो साफ हो गई कि भाजपा के पोस्टर से ही वो गायब है। भाजपा के लोग ही उन्हें सर्वमान्य नहीं मान रहे, तो ये सर्वमान्य कहां हुए? दूसरी बात, यदि हेलीकॉप्टर दिया नहीं देते तो भाई वो तो खुद दौरे पर थे, राजिम में थे, वो खुद सड़क मार्ग से आए, और हेलीकॉप्टर जो उन्होंने मुहैया कराया, तो इनको कम से कम थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसी ऊंची भाषाओं का उपयोग नहीं। आपका समय पूरा होता है सर। सुंदरानी जी, 20 सेकंड में आपका कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति शिष्टाचार से चलती है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक हमारी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जिस प्रकार शिशोरापना कांग्रेस दिखा रही है, ये उचित नहीं है। दिया हेलीकॉप्टर भारत के गृह मंत्री जी के लिए दिया, भारत के गृह मंत्री जी के लिए दिया, इन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। जिस प्रकार से इसको प्रचारित कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, आपका भी वक्त पूरा हो गया सर, और क्योंकि हम ये देख रहे हैं, क्योंकि इत्तेफाक राजनीति में इस वक्त और चुनाव के वक्त इत्तेफाक काफी मायने रखते हैं। जो इत्तेफाक हो रहे हैं, उन इत्तेफाकों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लगातार बयानबाजी होती रही। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।